हेलो वेलकम टू द चैनल माय नेम इज सैम आदम। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज है लेसन 50 गोइंग टू। तो आज का लेसन पिछला भी हमने किया था, गोइंग टू के बारे में काफ़ी बात किया कि गोइंग टू कैसे यूज़ होता है, क्या आता है। लेकिन गोइंग टू हम इंटेंशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना आपको इसका और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि वी यूज़ गोइंग टू फॉर इंटेंशंस। ओके, एक हम इंटेंशंस के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा ये आगे देखें कि हम गोइंग टू को फॉर वी यूज़ गोइंग टू फॉर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट कोई चीज़ करनी होती है तो वो भी गोइंग टू करते हैं। पहले हम इसको करते हैं इंटेंशंस को। तो इंटेंशन वी यूज़ गोइंग टू व्हेन वी हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। अगर हमारी इंटेंशन है करने की कोई काम, उससे पहले, बोलने से पहले हमारी इंटेंशन है, तो हम उसको गोइंग टू में इस्तेमाल करेंगे। इन द सेंस दैट वी हैव ऑलरेडी मेड ए डिसीजन बिफोर स्पीकिंग। हमने डिसीजन ऑलरेडी बना ली है कि हमने ये काम करना है बोलने से पहले, तो जो इंटेंशन बनी हुई है उसको हम गोइंग टू बोल के एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बॉयज एंड गर्ल्स, ready to rock and roll. Hey, let's go. Okay, here you go. ये first sentence है, ठीक है। शिवा has won the lottery. अभी जो काम हो चुका है, गुजर चुका है, मतलब विन कर गया ये बंदा। शिवा has won the lottery. Okay, he says he is going to buy a posh car जो है ना, ये देखें, he is, ये contraction है। He is he's going to buy। ये जो रेड में है ना, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके बाद गोइंग टू लगेगा, फिर टू और बेस फॉर्म इन्फिनिटिव, ये हो गया टू इन्फिनिटिव, तो ये हो गया। तो बेस फॉर्म लगेगा। अगर जैसे मैंने आपको बताया था गोइंग, अगर आप कहते हो गोइंग टू, एक सेकंड इसको थोड़ा मेसी हो गया, सीधा कर दें, ठीक है। अगर आपको कहते हो कि गोइंग टू बाय ए हाउस, ओके, ये भी आप कर सकते हो, हाउस, ये एस है, ठीक है, हाउस। मकसद है इसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। शिवा हैज वन द लॉटरी उसने जीत ली है। हे वाओ, पाई इज ऑन द वे, या लेट्स हैव अ पाई। ओके, सो उसने लॉटरी जीती। अब वो पैसे के साथ क्या करेगा? हिज इंटेंशन, तो इंटेंशन को, उसकी इंटेंशन को बता रहे हैं कि ही सेज, ये फर्स्ट वन है, ही सेज, उसने बोला है ये, ठीक है, उसने बोला है, इधर खोमा अगर लगा दे तो ही सेज he is going to buy a Porsche, he is going to buy a Mercedes, he's going to buy a V8, he's going to buy a V8, he's going to buy a Honda, he's going to buy an Audi, he's going to buy a house। तो जो भी वो बाय करेगा उसकी जो इंटेंशन है वो आप बता रहे हैं, लाइक रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी इंटेंशन ये है। तो इंटेंशन में क्या आएगा? ये जो वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा ना, ही इज, तो ही इज इधर लगा, इधर लिखें ही, ये देखें, ही इज, शी इज, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने गोइंग टू करना है, उसके बाद आपने गोइंग लिखना है, ये गोइंग लिख दिया, फिर टू, तो फिर उसके बाद वर्ब जो है, इधर बाय लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लॉटरी को भी इधर निकाल दें, गाड़ी को भी इधर से निकाल दें। ही सेड ही इज गोइंग टू ईट, ही इज गोइंग टू स्लीप, ही सेड ही इज गोइंग टू स्लीप, ही इज गोइंग टू बाय, ही इज गोइंग टू सेल, ही सेड ही इज गोइंग टू सेल ए कार, ही नीड्स मनी, ही इज गोइंग टू सेल ए कार। मकसद है आप सेंटेंस को चेंज करें और खुद लिखें, तो आपकी बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें कि वी आर हियर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी आर नॉट गोइंग टू पेंट आवर हाउस टुमारो। सो कल जो प्लान था हमारा, इंटेंशन थी, वो नहीं है, ठीक है। मतलब टेंशन थी लेकिन कैंसिल हो गई है, ठीक है, इंटेंशन थी लेकिन कैंसिल हो गई। अब जो कैंसिल बनी है,
कैंसिल कर दिया, ये भी एक इंटेंशन है कि हमने इंटेंशन की है कि हम कल जो घर पेंट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? वी सब्जेक्ट हो गया, आर, ये वी आर जो है ना कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, वी आर, तो इसको क्या लिखेंगे? वी अपोस्ट्रोफी और ये आर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वी आर, ये वी आर। सो वी आर नॉट, वी आर के बाद नॉट आता है, ठीक है। आप मेरे वीडियोस देखें नेगेटिव सेंटेंसेस तो आपको पता चलेगा कि नोट किधर लगाना है, ठीक है। नोट के बाद आएगा गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू उसके बाद आएगा। मैंने ये रेड में किया है क्योंकि ये ऊपर वाला रेड में है, देखे ना। तो इसके बाद बेस वर्ब फॉर्म आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब बेस फॉर्म में आएगा। पेंट, वी आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक, we are not going to eat, we are not going to paint, we are not going to call, we are not going to go। तो ये जो verb है वो eat, go, ये सारे जो है ना बेस फॉर्म में आएंगे। उसके बाद सेंटेंस आएगा, जो भी आप verb लगाएंगे पीछे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो going to आएगा, जो verb लगेगा, उसके हिसाब से आप आगे सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है वो ये है कि we are not going to paint, पेंट क्या करना है? Our house tomorrow। ये हमारी टेंशन है कि कल हम पेंट नहीं करेंगे अपना घर, ठीक है। तो उसके बाद है कि you are going to go on holiday, sorry when are you, ये क्वेश्चन मार्क है, सी देखा ना, देखो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जैसे आपने अगर सेंटेंस ये जल्दी में मैं जब लिखता हूँ, मैं ये कहने के आपको ये कहना है कि जब आप लिखते हैं, अगर आपको पता है इंग्लिश का, तो एकदम आप पिक कर लेंगे कि यार ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग में मैंने ये छोड़ दिया था, तो आप पिक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने देखे, जैसे ही मैंने उसको बोला है तो ये पहले लिखता हूँ, लिख के छोड़ देता हूँ, फिर जब मैं आके वीडियो बनाता हूँ तो वो पता होता है कि यार ये चीज़ रह गई है, पहले चेक करता हूँ लेकिन नज़र नहीं आया। तो वो जब पढ़ो ना सेंटेंस को तो पता चल जाता है कि गलती किधर है। तो अगर हम इस सेंटेंस को, ये एक सेकंड में ये लगाता हूँ, ये लगाएं, इसको इधर लगाएं, पीछे करें, और ये क्वेश्चन मार्क इधर लग गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपको थोड़ा नजर आ जाए, ठीक है। ये देखें, अभी ये सेंटेंस हो गया, ये जो है ये देखें, when are you going to go on holiday, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, when are you going to, उसकी इंटेंशन के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो गोइंग टू हम लगाते हैं जब किसी के इंटेंशन पर कुछ नहीं हो। इधर हम अटेंशन उसकी बता रहे हैं, शिवा की, कि उसने लॉटरी लिया, उसने गाड़ी लेनी है। इधर हम अपनी इंटेंशन बता रहे हैं कि हम कल अपना घर पेंट नहीं करेंगे। और इस सेंटेंस में क्वेश्चन जिधर लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन है, हम अगले बंदे की इंटेंशन पूछ रहे हैं। When are you going to? When are you going to go? When are you going to eat? When are you going to the class? When are you going to buy a new car? When are you doing this? When are you doing that? तो बंदे की पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है। तो इधर सेंटेंस में आएगा when are you going to go on holiday, कि उसके बारे में पूछ रहे हैं कि हॉलीडे में कब जा रहे हो, ठीक है। आपने ऐसे सेंटेंस जो मैंने बोले हैं ना, उसको ऐसे करना है। और आखिरी में ये है कि देखें ना, I'm going to see her tomorrow, ये हमारी टेंशन है कि कल मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर की बात है, इंटेंशन है गोइंग टू। कल I'm going to, ये I am अगेन कॉन्ट्रैक्शन है, I'm going to see her, I'm going to see her tomorrow। सो ये क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये जो एम लगा हुआ है ये एम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लग गया। ये गोइंग टू, गोइंग लगाना है आपने, फिर टू लगाना है, उसके बाद बेस फॉर्म लगाना है, बेस फॉर्म वर्ब। सो I'm going to see, किसको? her, नाम भी लिख सकते हो आप। मैं her इसलिए कि अगर स्पीकर को पता है और लिसनर को पता है किसकी बात हो रही है। अगर आपको I'm going to see Lucy, I'm going to see Lisa tomorrow, I'm going to see Miss Spivey tomorrow, you know, like you can say something like that। तो ये tomorrow रेफरेंस आ गया, टाइम रेफरेंस। I'm going to see her, तो आपने स्ट्रक्चर देख लेना है इसका, ये कैसे हो रहा है कि ये इधर आए, ठीक है, और am ये सेपरेट है, ये सेपरेट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
फिर गोइंग टू लगाना है, फिर टू लगाना है, गोइंग लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर बेस फॉर्म लगाना है, बेस फॉर्म वर्ब बेस फॉर्म में सी और उसके बाद सेंटेंस। ठीक है, आपने ऐसे बनाना है। ये तो होगी इंटेंशन। गोइंग टू, वी यूज गोइंग टू फॉर इंटेंशंस। ठीक है, अब हम गोइंग टू में ये भी बात करते हैं कि अगर हम इंटेंशन तो कर ली, लेकिन प्रेडिक्शन भी, ये आगे देख लें, प्रेडिक्शन भी हम गोइंग टू में करते हैं। तो अब ये गोइंग टू ऊपर वाला देखें, मैंने इधर ये कर दूं, ऐसे कर दूं, ये हो गया, ये प्रेडिक्शन हो गई। प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि यार जैसे मैं बोलूँगा कि अभी सेंटेंस बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, बंदा प्रेडिक्ट करता है। तो वो भी गोइंग टू में आ जाता है, प्रेडिक्शन गोइंग टू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई है, वी ऑफन यूज गोइंग टू, ये गोइंग टू जो है ना, ये मैं रेड अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये गोइंग टू है। वी ऑफन यूज गोइंग टू मेक ए प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। ये जो है ना, ये इधर और ये इधर एक ही चीज़ है, ये जो है, ठीक है। सो हम ये चीज़ करते हैं टू मेक ए प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, आवर प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। तो प्रेडिक्शन किस पे होती है? जो प्रेजेंट एविडेंस होते हैं, सिचुएशन देखते हैं, हालात देखते हैं, उसके ऊपर आके हम डिसीजन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, we are saying about, he says we are saying what we think will happen. Okay, ये देखें, वो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो हम थिंक करते हैं कि ये होगा। अभी मतलब 100% लेकिन हम थिंक करते हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 100% नहीं है, होगी भी नहीं होगी, ऐसा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम इसको सेंटेंस में लाएं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। द स्काई इज़ वेरी डार्क, द फर्स्ट लाइन, ये देखें, द स्काई इज़ वेरी डार्क। अगर स्काई डार्क है तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इट्स गोइंग टू स्नो। ठीक है, ये देखें, इट्स गोइंग टू स्नो, यार स्नो होने वाली है। अगर आसमान को देख के आप बोलते हो कि बादल छाए हुए हैं तो आप बोलते हो यार इट्स गोइंग टू रेन, तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं यार लगता है मुझे कि ये बारिश होगी। ऐसे नहीं अपनी ज़बान में हम कहते हैं लगता है बारिश होगी, ये है इट्स गोइंग टू स्नो, इट्स गोइंग टू रेन, ऐसे। तो अगर आपने देखा ना कि आई क्रैश द कंपनी कार, आपने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया, कंपनी गाड़ी के एक्सीडेंट कर दिया। बॉस, ये देखें, माय बॉस isn't going to be very happy, ये जो है ना isn't, ये is not का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, is not, तो जब इसको इकट्ठा लिखते हैं, ज्वाइन करके लिखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, is, ठीक है, तो n apostrophe और ये isn't, ऐसे लिखते हैं, isn't। My boss isn't going to, वो खुश नहीं होने वाला, he's not going to be very happy। वो predict करेंगे he's going to be furious, he's not going to be happy। I mean, in other words saying, अगर you furious भी कर सकते हो, you can say my boss isn't going to happy, he's not going to be very happy। वो खुश तो नहीं होगा ना। तो ये जो है ना exclamation mark, ये देखना एंड पे लिखा हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे इसको कहते हैं exclamation mark। ठीक है, इसका भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, इट्स 8:30, देखो ना आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये लाइन ऐसे करके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। और यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, ये देखें, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन। इसमें फुल स्टॉप भी हो सकता था, लेकिन ये इसलिए लगाया है कि अक्सर ग्रामर जो है उसमें आप देखते हैं फुल स्टॉप है, अपॉस्ट्रोफी है, ये चीज़ें साथ साथ आप सीखते जाएं तो आपको पता चलता जाए। जब ये जो है ना, देखे ना, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई और ये आ गई, देखे ना, इट्स 8:30, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, तो गोइंग टू लग गया ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये तीनों मैंने आपको, मैं ये मैं बताता हूँ एक सेकंड में। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देखें कि गोइंग टू स्नो, इट्स गोइंग टू स्नो, प्रेडिक्शन है। बॉस जो है वो हैप्पी नहीं होगा, इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, प्रेडिक्शन है।
और यू आर गोइंग टू मिस, क्योंकि उसने मिस की नहीं अभी, अभी तो आने वाला वक्त है, पता नहीं, क्योंकि ये अगर 8 साढ़े 8 हो गए हैं, 8:30 हो गया है, तो मोर लाइकली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि वो ट्रेन यू गोना मिस योर ट्रेन। जाहिर का उसको भी, जिस बोलने वाले को भी पता है ट्रेन के टाइम का कि कितने बजे हो गए, 8:30 ऑलरेडी हो गए, तो यू गोना मिस योर ट्रेन, यू गोना मिस योर बस, यू गोना मिस योर बस, you are going to miss your bus, you're going to miss your train, you're going to miss your taxi, you're going to miss your chance। कोई भी है, आप ऐसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपने going to, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद आपने going to लगाना है, फिर जो miss जिधर लिखा हुआ है ये आपने देखना है कि ये वर्ब है और ये going to, it's going to snow, क्या करनी है, snow आ रही है, तो आपने गोइंग टू प्रेडिक्शन में कैसे करना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ऐसे करना है, ठीक है। अभी आप कहते हो कि ये जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या चीज़ है, ये है कि इट इंडिकेट्स फोर्सफुल अटरेंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इसका क्या मतलब है, उसका मकसद है कि आप अगर सेंटेंस लिख के या बोलने इंटोनेशन में भी कर सकते हैं, या अगर लिखने के बाद आप ये करते हैं, ये जिसमें सर्कल लगा रहा हूँ, तो इसका मकसद है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके पीछे थोड़ी फोर्स है। मकसद है आपका, यू आर जस्ट लाइक मेकिंग अ पॉइंट दैट इट्स 8:30, यू आर गोइंग टू बी लेट, यू नो, यू आर गोइंग टू बी लेट, लाइक एम्फसाइज कर रहे हो उस चीज को, यू नो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपने जो आप बोल रहे हो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, फोर्सफुल अटरेंसेस है, उस मतलब जो कर रहे हो वर्ड, और फीलिंग जो है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके पीछे, ये इसका मतलब है। अगर आप ये लगाते हो तो इसका मतलब है आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, कि आप जो बोल रहे हो उसमें थोड़ा वजन है, मतलब ज़्यादा बोल रहे हो, फोर्सफुल कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, लाइक एम्फसाइज कर रहे हो उसको। पर नॉर्मली फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ये, लेकिन ये जब लगा होता है तो आप समझ जाएं कि फोर्सफुल अटरेंसेस अटर करना, वर्ड बोलना, और दूसरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इस मतलब ये वन वाद, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये इसके पीछे है, ये इसका मीनिंग है। तो आपने देख लिया कि गोइंग टू हम प्रेडिक्शन के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और पीछे जाएं तो इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर ये इसकी ये देख लें और आगे का भी ये भी देख लें, तो आप ये याद रखें और इसके सेंटेंस बनाएं, तो आपके लिए आसानी होगी, इजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। गोइंग टू के दूसरे वीडियोस भी देख लें तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, ठीक है। और आज का लेसन यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो थोड़ा सा चैनल को, ठीक है। ऑलराइट, आई सी यू later।